बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। जैसा कि कुछ दिन पहले आपसे मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, वो क्वेश्चन क्या था? वो क्वेश्चन ये था कि ये 3 सर्कल्स हैं, 1 2 3, ये 3 सर्कल्स हैं और इन 3 सर्कल के दरमियान ये जो जगह बनती है इसका एरिया हमने कैलकुलेट करना था कि ये एरिया हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको इस जगह का एरिया कैलकुलेट करना सिखाऊंगा कि किस तरीके से हम ये एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये एरिया कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट करना होगा। इसके बाद ये जो 3 सर्कल्स हैं, इन 3 सर्कल्स के सेंटर को जब आपस में मिला दिया जाए तो हमारे पास एक ट्राइंगल बनती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, ये सर्कल इसका सेंटर और ये सर्कल इसका सेंटर और यहाँ पर ये सर्कल और इसका सेंटर। जब हम इन 3 सर्कल्स के सेंटर को आपस में मिला देते हैं तो हमारे पास एक ट्राइंगल बनती है। इस ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करना होगा और साथ में इसका एक एंगल कैलकुलेट करना होगा। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था कि हर सर्कल का जो रेडियस है वो 4 मीटर है। यहाँ पे देखें 4 मीटर, ये भी 4 मीटर है, ये भी 4 मीटर, 4 मीटर, 4 मीटर। हर सर्कल का जो रेडियस है वो 4 मीटर है। यहाँ पर देखें 4 मीटर, 4 मीटर, तो हमारे पास ट्राइंगल की एक साइड 8 मीटर की बन जाती है। इसी तरीके से ये भी 8 मीटर, इसी तरीके से ये भी 8 मीटर। ये हमारे पास ओब्लिक ट्राइंगल है। अगर ये तीनों साइडें सेम है, यानी कि 8 मीटर, 8 मीटर, 8 मीटर, तो हमारे पास ये एंगल 60 डिग्री का बनेगा। ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि एरिया ऑफ सर्कल कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने एक फार्मूला लिखा हुआ है एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट करने के लिए। अगर हमारे पास रेडियस है तो ये फार्मूला इस्तेमाल होगा पाई आर स्केयर। अगर हमारे पास डायमीटर है तो ये फार्मूला इस्तेमाल होगा पाई डी स्केयर बाई 4। तो हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल आ जाएगा। रेडियस क्या है? सर्कल के सेंटर से लेकर सर्कल के किसी भी किनारे तक जो लाइन जो खत बनता है इसको हम रेडियस बोलते हैं। और डायमीटर क्या है? सर्कल के एक किनारे से लेकर सर्कल के दूसरे किनारे तक जो लाइन जो खत बनता है और वो सर्कल के सेंटर में से गुजरना चाहिए, तो इसको हम डायमीटर बोलते हैं। यहाँ पे देखिए मैं कैलकुलेटर को ऑन करता हूँ और सबसे पहले हम लिखते हैं पाई आर स्केयर। क्योंकि हमारे पास रेडियस है तो ये फार्मूला इस्तेमाल होगा पाई आर, शिफ्ट पाई ज़रब आर स्केयर, ये 4 स्केयर। यानी कि हमारे पास रेडियस 4 है तो इसका हम स्केयर करेंगे 4 स्केयर, तो ये हमारे पास एरिया सर्कल आ जाएगा। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे देखें 3.1416 ज़रब आर स्केयर, यानी कि ये 3.1416 क्या है? ये पाई की वैल्यू है। आप ऐसे वैल्यू भी लिख सकते हैं और शिफ्ट पाई की मदद से पाई भी लिख सकते हैं। ज़रब आर स्केयर करें तो हमारे पास ये एरिया आ जाएगा 50.2656। ये हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल आ गया है। ये हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल आया है 50.2656। इसके बाद हम एरिया ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट करते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पर एक ट्राइंगल बनाई है जैसा कि वहाँ पर शो थी, 8 मीटर, 8 मीटर, 8 मीटर। ये आप कोई भी नाम रख सकते हैं। कैपिटल ए बी सी ये इसके एंगल को शो करते हैं, यानी कि एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। और स्मॉल ए बी सी ये इनकी साइड को शो करते हैं। फॉर एग्जांपल एंगल ए है तो इसके बिल्कुल सामने जो ये साइड बनती है ये स्मॉल ए है। तो इसका एरिया कैलकुलेट करने का फार्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये इसका एरिया कैलकुलेट करने का फार्मूला है। एस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर कैलकुलेटर को ऑन करता हूँ। यहाँ पर 8 + 8 + 8, यानी कि ये जो ए साइड है, ए साइड, बी साइड, सी साइड, तीनों साइडों को ऐसे जमा करना है और डिवाइड 2 कर देना है। तो हमारे पास यहाँ पे देखिए 8 + 8 + 8, ये हमारे पास 24 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारे पास एस आ गया है 12। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 12। इसके बाद यहाँ पर देखें एस 12 है तो 12 माइनस ए, यानी कि ए साइड 8 है तो 12 हमारे पास एस है। एस में से ए निकाला तो हमारे पास 4। इस तरीके से एस में से बी निकाला 4, एस में से सी निकाला 4। तो इनको आप ऐसे आपस में ज़रब दें, यानी कि 4 ज़रब 4 ज़रब 4, ये हमारे पास आ जाता है 64। यहाँ पे देखें 64, तो 12 हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। इसको आप 12 से ज़रब दें, ये हमारे पास आ जाता है 768। इसको अंडर रूट कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा 27.712।
ये हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया है। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के बाद हमें एक एंगल भी निकालना होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये 3 साइडें मालूम है, ए बी सी, ये 3 साइड्स हमें मालूम है और हमने कोई सा एक एंगल निकालना है। फॉर एग्जांपल एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, इनमें से कोई सा भी एक एंगल निकालना है। तो वो हम कैसे निकालेंगे? फॉर एग्जांपल हमने एंगल ए निकालना है, तो एंगल ए निकालने के लिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक फार्मूला दिखाता हूँ। ये देखें, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc cos एंगल ए। ये साइड मालूम करने का फार्मूला है। इसी की मदद से आप एंगल भी मालूम कर सकते हैं और साइड भी मालूम कर सकते हैं। ये फार्मूला आप याद कर लें, बाकी तमाम फार्मूले इसी फार्मूले की मदद से बन जाएंगे। फॉर एग्जांपल आपने ए साइड मालूम करनी है, तो आपके पास बी साइड है और सी साइड है और एंगल ए है, तो इस फार्मूले की मदद से आप साइड ए मालूम कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास ये 3 साइडें मालूम है, ए साइड, बी साइड और सी साइड। हमने एंगल ए मालूम करना है, तो इसकी मदद से हम कैसे मालूम करेंगे? यहाँ पे देखें, जो 2bc और cos एंगल ए है, इसको ए की जगह पर लाएंगे और ए को इसकी जगह पर लेकर जाएंगे। यहाँ पे देखें, यहाँ पर मैं इसको इधर ले आता हूँ। ये 2bc cos एंगल ए, इसको इधर ले आते हैं और ये ए स्क्वायर इसको इधर। हमने यहाँ पर मालूम क्या करना है? cos एंगल ए। यहाँ पे देखें, इसको फिर क्या करना है? इसको यहाँ पर ये जो 2bc है, इसको दोनों साइडों पे डिवाइड कर देना है, इधर भी और इधर भी, और ये दोनों आपस में ख़त्म हो जाएंगे। यहाँ पर बच जाएगा पीछे cos एंगल ए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2bc। यहाँ पर मैं कैलकुलेटर को ऑन करता हूँ। यहाँ पर देखें, हमारे पास जो b है ये है 8 स्क्वायर प्लस c है 8 स्क्वायर माइनस a है 8 स्क्वायर, ये 64 आ गया है। इसको डिवाइड कर देना है 2bc, यानी कि 2, यहाँ पे सबसे पहले आपने ब्रैकेट लिखनी है, ब्रैकेट लगानी है, साथ 2 मल्टीपल 8 मल्टीपल 8, क्योंकि b भी 8 है और c भी 8 है, तो इसको आप ओके करें। यहाँ पे देखें 0.5, यानी कि cos एंगल ए इज इक्वल टू 0.5। यहाँ पर आपके पास cos एंगल ए, लेकिन हमने एंगल ए मालूम करना है, तो आप यहाँ पर करेंगे शिफ्ट cos इनवर्स, तो आपके पास ये देखिए 60 डिग्री, ये आपके पास एंगल ए आ जाएगा 60 डिग्री। एरिया ऑफ सर्कल निकला था 50.2656, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकला था 27.712, एंगल ए हमारे पास आ गया है 60 डिग्री। इसके बाद हमने क्या करना है? इसके बाद हमने ये करना है कि ये देखिए, मैं यहाँ पर कैलकुलेटर को ऑन करता हूँ और यहाँ पर देखें, एरिया ऑफ सर्कल है 50.2656, यानी कि ये पूरे सर्कल का एरिया है, पूरे सर्कल का एरिया है। तो एक सर्कल जो होता है वो 360 डिग्री में डिवाइड होता है, यानी कि एक सर्कल के अंदर 360 डिग्री होते हैं। तो एरिया ऑफ सर्कल डिवाइडेड बाई 360, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.139, ये हमारे पास पर डिग्री आ जाएगा 0.1396। यहाँ पे देख लेते हैं 0.1396, ये हमारे पास पर डिग्री का एरिया आ गया है। यानी कि फुल सर्कल का जो एरिया है वो 50.2656 है, एक सर्कल में 360 डिग्री होते हैं, तो एरिया ऑफ सर्कल डिवाइडेड बाई 360, तो हमारे पास पर डिग्री का एरिया आ जाएगा 0.1396। तो हमारे पास ये एंगल कितना बनता है? यहाँ पर ये देखें, जो हमने एंगल निकाला था ये हमारा 60 डिग्री आता है, यानी कि ये वाला एंगल हमारे पास 60 डिग्री है। तो पर डिग्री का एरिया हमारे पास है 0.1396 ज़रब 60 डिग्री, तो ये हमारे पास कितना आ गया? 8.3776, यानी कि ये जो एरिया हमारे पास आ गया है 60 डिग्री पर, ये एरिया हमने निकाल लिया है, ये एरिया निकाल लिया है। यही सेम क्योंकि ये इधर भी 60 डिग्री है, इधर भी 60 डिग्री है, तो इसको ज़रब 3 कर देंगे तो हमारे पास एरिया आ जाएगा, यानी कि ये 1 2 ये 3, इन 3 पोर्शंस का हमारे पास एरिया आ जाएगा 25.1328। यहाँ पर लिख लेते हैं 25.1328। ये देखिए यहाँ पर 25.1328, यानी कि ये एरिया 60 डिग्री, यहाँ का एरिया, यहाँ का एरिया, यहाँ का, ये 3 साइड का हमारे पास एरिया आ गया है। और हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल, यानी कि फुल ट्राइंगल का एरिया कितना है? वो है 27.712 माइनस
27.712 ये देखें 2.58 तकरीबन ये जो हमारे पास एरिया बन जाएगा 2.58 ये जो हमारे पास ये जो बीच में जो जगह बनती है इसका एरिया हमारे पास आ जाएगा 2.58। यानी कि हमने क्या किया है, एरिया ऑफ सर्कल निकाला है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला है, एक एंगल निकाला है। तो सबसे पहले हमने ये जो एरिया ऑफ सर्कल इसको डिवाइड किया है 360, तो हमारे पास पर डिग्री का एरिया आ गया है। ये हमारे पास एंगल मालूम है 60 डिग्री, यानी कि पर डिग्री ज़रब 60 डिग्री, तो हमारे पास एरिया आ गया है इस पोर्शन का। इसको हमने ज़रब 3 किया है, ये 1 2 3 इन तीनों पोर्शन का हमारे पास एरिया आ गया है 25.1328। जो हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल है वो है 27.712। ये फुल ट्राइंगल का एरिया है। इसमें से हमने ये 3 पोर्शन निकाल दिए हैं, 1 2 3, तो हमारे पास ये एरिया आ गया है इस जगह का। यानी कि इस जगह का हमने एरिया मालूम करना था, तो इस तरीके से हम ये एरिया मालूम कर सकते हैं। यहाँ पर देखें, यहाँ पर मैं देखें ऑटो कैड की मदद से भी चेक कर लेता हूँ। इधर ये यहाँ पर 2.58, यहाँ पर देखिए ये एरिया आ गया है 2.58 और यहाँ पर देखें 2.58। ऑटो कैड की मदद से तो हमने बहुत आसानी से निकाल ली है, लेकिन मेरा मकसद ये था कि आपको ये समझाऊं कि ये कैसे निकलता है। यानी कि हमारा एरिया ऑफ सर्कल भी हमने सीख लिया है, इसका एरिया कैसे निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ये भी हमने सीख लिया है, एक एंगल कैसे मालूम करना है ये भी हमने सीख लिया है। और इसके अलावा यहाँ पे देखें फुल सर्कल का एरिया है डिवाइडेड 360 किया तो पर डिग्री का आ गया है। आपके पास जितनी भी डिग्री है, 60 डिग्री है, 50 डिग्री है, 40 डिग्री है, जब आप उसको पर डिग्री को जो भी आपके पास एंगल होगा उससे आप ज़रब देंगे तो इस जगह का आपके पास एरिया आ जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये तो 60 था, 50 हो सकता है, 40 अगर आपने निकालना है तो यहाँ पर आप इसको 40 से ज़रब देंगे तो आपके पास इस पोर्शन का एरिया आ जाएगा। जब हमने इस पर 60 से ज़रब दिया तो हमारे पास इस पोर्शन का एरिया आ गया। फिर हमने ज़रब 3 कर दिया, 1 2 3, तो हमारे पास ये 3 पोर्शंस का एरिया आ गया है 25.1328। तो हमारे पास फुल जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है वो 27.712 है। इसमें से जब हमने 25.1328 निकाला तो 2.58 ये हमारे पास इस जगह का एरिया आ गया है। अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।